भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 30वां अध्याय और 17वां श्लोक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भगवान प्रचेतास से बहुत खुश हैं, प्रचेतास को आशीर्वाद दे रहे हैं और आज्ञा भी। भगवान कह रहे थे पिछले कुछ श्लोकों में कि मैं आप सबसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। और जिस किसी व्यक्ति में दो चीजें पाई जाएंगी वो बहुत प्रसिद्ध भी हो जाएगा। पिता या भक्त के आज्ञा का पालन करना और आज्ञा पालन करते हुए बहुत श्रद्धा रखना। इसलिए तुम्हारी ख्याति तो हर जगह फैल गई है। देखो मैं कहां से आया हूं। तुमने तपस्या करी है भूलोक में और मैं गोलोक से आ गया। तुम्हारी ख्याति फैल गई है, लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे क्या बच्चे हैं। आज्ञा के प्रति इतनी श्रद्धा, खुसर फुसर भी नहीं हो रही, मिलजुल के कर रहे हैं। तुम्हारी ख्याति इतनी फैल गई है कि मैं खुद आया तुमसे मिलने। और फिर बोल रहे हैं कि तुम अब विवाह करो। ऐसा लग रहा मैच फिक्स करके आए हैं। ये भी बता दिया तुम विवाह करो इससे। ऐसा भी बोला कि इस लड़की से विवाह करो तुम, और उससे तुम्हारा एक बेटा होगा जो ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा, पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध होगा। उससे पुत्र पुत्रियां जो होंगी वो पूरे तीनों लोकों को भर देंगे। ये वो स्त्री है, यहां मिलेगी है। उसका जीपीएस एड्रेस भी दिया, लोकेशन भी भेज दी उनको, इस लोकेशन पे मिलेगी। अब प्रचेतास ये नहीं कह रहे अरे पहले दिखा तो देते, ऐसे थोड़ी किसी से भी शादी कर लेंगे हम। कई बार भगवान की प्लानिंग बहुत सतर्क है और भक्त बिल्कुल वैसे ही आज्ञाकारी। जब भगवान राम का विवाह होना था, कैसे हुआ राम का विवाह? विश्वामित्र मुनि ने थोड़ी बोला कि कल तुम्हारा विवाह है, मैं तुम्हें लेके चलता हूं मिथिला, जनकपुरी। ऐसा नहीं बोला। बोले वो एक्चुअली क्या है ना, राम और लक्ष्मण, तुम जानते हो विष्णु चाप और शिव चाप को? बोले नहीं गुरुदेव, ऐसा तो ये क्या है ये? बोले नहीं पता? बोले नहीं हमें नहीं पता। बोले दो धनुष हैं। और फिर उन धनुष की महिमा का गान किया विश्वामित्र मुनि ने। और फिर बोले उनमें से एक जो शिव चाप है, जो शिव धनुष है, वो मिथिला यहीं पास में ही है। मैं सोच रहा हूं सुबह उन्हें उसे देख आऊं। क्या तुम लोग चलोगे मेरे साथ? अब सोचो, राजकुमार हैं, धनुर्विद्या ही आती है। अब जिसको क्रिकेट खेलने का शौक है उसको बताएं सचिन तेंदुलकर का बैट वहां रखा है, देखेगा क्या? वो कहेगा भाग के जाऊंगा, दिखाओ ना हमें भी, हम भी देखना चाहते हैं उसका बैट कैसा है। जिसको जिस चीज का शौक है उस चीज में उसको दिलचस्पी आ जाएगी। तो बोले वो शिव जी का धनुष है, बहुत बढ़िया है, बहुत एडवर्टाइजिंग करी। ये दोनों कह रहे चलो 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 भाई, चल पड़े। अब ये क्यों मना करेंगे? ये थोड़ी बोला कि कल तुम्हारी शादी है। फिर वहां जाके खूब
डिटेल चर्चा हुई, मैं अभी नहीं करूँगा, नहीं तो भागवतम क्लास रामायण क्लास में बदल जाएगी। लेकिन चर्चा हुई, भगवान राम को आज्ञा मिली, जाओ देखाओ चलो। अब हनुमान राम गए, अब उठा लिए, वो तो क्या ही उठा लिए, वो एक हाथ से उठा लिया उन्होंने धनुष। वो धनुष जो 5000 लोगों से 8 घंटे खींचने पर 6 इंच हिलता था। 5000 लोगों से 8 घंटे खींचने पर 6 इंच हिलता था। वो धनुष भगवान राम ने ऐसे उठा लिया जैसे कोई झाड़ू का तिनका उठाता है। इधर धनुष उठाया, अब उठाया क्या, वो टूट गया। अब इधर धनुष टूटा, उधर से सीता वरमाला लेके आ रही है। भगवान राम कह रहे ये क्या हो रहा है? बोले बेटा कुछ नहीं हो रहा है, विवाह हो रहा है। बोले ये क्या, ये तो नहीं पता था। पर सीता मैया को देख के तो पुराना संबंध तो है ही दोनों का, लेकिन बोले भाई अब तो विवाह होगा। बोले ऐसे विवाह हो गया? मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, मैंने तो धनुष उठाया। बोले धनुष उठाने वाले के साथ ही विवाह होना था, तो विवाह तो पहले ही तय हो चुका है, वो तो बाद में बस घटना घट रही है। इधर तो भगवान के साथ स्वयं हुआ, इधर भगवान कह रहे हैं प्रचेतास तुम जाओ, ये एड्रेस है, जीपीएस लोकेशन ये है, वहाँ ये लड़की मिलेगी आपको, पेड़ ही उसकी रक्षा कर रहे हैं वन में, उससे तुम्हारा विवाह होगा। आपसे ऐसा कहा जाए कि इनसे आपका विवाह होगा, तो आप क्या कहोगे? फंस जाओगे, परीक्षा हो जाएगी तगड़ी उस दिन तो। हम बहुत सी शादियां कराते हैं, हुई भी हैं, तो विवाह में हमें पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आसान नहीं है। पहले विवाह कराना, फिर विवाह को बचा के रखना, फिर उसे बचाए रखना, बहुत मेहनत का काम है। फिर भक्ति भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आसान नहीं है। लेकिन अगर ऐसे भगवान बोल दें प्रचेतास को आपकी शादी वहाँ से होगी, और प्रचेतास पूछे भी नहीं कि हमने तो भगवान सोचा ही नहीं विवाह का, हम तो विवाह करना भी नहीं चाहते, भगवान ने कुछ पूछा ही नहीं। भगवान ने बोला वहाँ विवाह होगा, बस ठीक है जी, बोल दिया, हो गया, अब इसमें पूछना क्या है। आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। भगवान भी प्रकट होके बोल दें तुम्हारा विवाह वहाँ होगा, हम उनसे भी 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। पूछ लेंगे ना, कमाता कितना है भगवान, वो कैसा दिखता है, अच्छा रहता कहाँ है, एनसीआर में ही है ना, आसपास ही होगा ना, क्लास में आने देगा नहीं, सुनेगा हमारी, कितने प्रश्न पूछ लेंगे। आपकी आज्ञाओं की, आपकी आज्ञा पालन की परीक्षा तब होती है जब ऐसी खतरनाक आज्ञा आ जाती है। तो अब जब तक जिए नहीं तब तक महसूस भी नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। प्रचेतास बस चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े रहे। भगवान ने बोला तुम सबकी शादी एक ही के साथ होगी, लो अगेंस्ट द नॉर्म ऑल्सो। अरे एक एक को एक एक तो दे दो। Whatever Krishna said, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतो, है ना, इस पर चर्चा करी थी हमने पिछली क्लास में। They are so surrendered soul, they have nothing of their own. They have no opinion of their own. Beyond opinions.
तो भगवान ने कहा तुम सब आज्ञा पालक हो, अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने के लिए कहता हूं। मतलब देर नहीं लगाना, तुरंत विवाह करो। तुरंत मतलब कोई 15 मिनट भी लेट नहीं करना है, तुरंत। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तुम उससे संतति उत्पन्न करो। यहां तक हमने, और नहीं, इसका अगला श्लोक भी हमने किया था कि तुम सब भक्त, तुम सब भाई भक्त तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र हो, समान संभाव वाले हो, स्वभाव भी तुम्हारा सेम है, लड़की भी वैसी है। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए गलत लड़की चुनी है, मैंने उसका स्वभाव भी वैसा ही है, तुम्हारे जैसा संभाव रखता है। जैसे तुम संभाव रखते हो वो भी संभाव रखती है। गुरुजन जब कोई ऐसा आदेश देते हैं तो बहुत सोच के देते हैं, इतना आसान नहीं है। भगवान जब कोई आदेश देते हैं या कुछ ढूंढते हैं या कुछ बोलते हैं तो आसान नहीं है, बहुत जिम्मेदारी से बोलते हैं। हमने पिछली क्लास में यहाँ तक किया था, अब यहाँ से हम आगे मिलके पढ़ते हैं। तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया, हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं का भोग करोगे। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग सकते हो। 10 लाख दिव्य वर्ष क्या भोग सकते हो? स्वर्ग। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने प्रचेताओं को जितनी लंबी आयु का आशीर्वाद दिया वह स्वर्ग लोक की काल माप के अनुसार परिगणित होती है। इस पृथ्वी लोक के हमारे 6 महीने स्वर्ग लोक के 12 घंटों के तुल्य हैं। यहाँ 6 महीने हो जाएं तो ऊपर 12, मतलब 6 महीने ऊपर 12 घंटे। इस प्रकार 30 दिन बराबर 1 मास और 12 मास के बराबर 1 वर्ष। अब यहाँ पे 12 महीने 1 वर्ष होता है ना, तो वहाँ कितना हुआ होगा सोच सकते हो आप। वहाँ के 10 लाख दिव्य वर्ष। प्रचेताओं के स्वर्गलोक की इस परिगणना के अनुसार 10 लाख वर्षों तक सारी भौतिक सुविधाएं भोगने का वर प्राप्त हो गया। यद्यपि आयु अत्यंत दीर्घ है, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल से युक्त रहने का भी वर प्रदान हुआ है। यदि कोई संसार में अनेक वर्षों तक जीवन जीते रहना चाहता है तो उसे वृद्ध अवस्था, अक्षमता तथा अन्य अनेक कष्ट सहने होंगे, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल के साथ भौतिक भोग करने का वर मिला। यह विशेष सुविधा उन्हें इसलिए दी गई जिससे वे पूरी भक्ति करते रहें। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तत्पश्चात तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे, समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाओगे। उस समय तथा कथित स्वर्ग लोक तथा नरक लोक में भौतिक भोगों से विरक्त होकर तुम मेरे धाम को लौट आओगे। आप सोचिए, भोग भी मिला, भगवान भी मिले। ये तो अजामिल से भी ज्यादा हाई कैंडिडेट है। अजामिल का कैंडिडेचर देखा जाए तो अजामिल को एक ही जन्म मिला, एक ही जन्म में इसी संसार में भोग सकता है, कितना भोग लेगा। और फिर बुढ़ा भी हुआ, फिर रोगग्रस्त भी हुआ और मरा भी। पर प्रचेतास को भगवान इतना खुश हैं, सीधा भगवत धाम जाने को नहीं बोल रहे। बोल रहे भगवत धाम तो तुम्हारा पक्का हो ही गया है, 10 लाख जन्म तक भोग लो पहले स्वर्ग को भी, 10 लाख सालों तक, दिव्य वर्षों तक। अब कोई कह सकता है कि इतने बूढ़े हो जाएंगे तब तक तो क्या ही भोगेंगे, बेड पे पड़े रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने बोला है इसी अवस्था में, यानी जवानी में ही, कभी बूढ़े भी नहीं होगे।
कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी भी नहीं आएगी, ऐसे ही भोगो, सुविधाएं मिलेंगी आपको 10 लाख साल। आप में से कितने लोगों को चाहिए ये वाला वर है? चाहिए? नहीं चाहिए किसी को ये वर कि 10 लाख साल तक पहले सुख भोग लो, उसके बाद भगवत धाम जाना पक्का। भगवान ने आशीर्वाद दिया भाई। अब स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, नहीं तो दोनों हाथ खड़े होकर कोई बल्ले बल्ले भी कर रहा होगा ब्लैक स्क्रीन के पीछे कि हमें ऐसा तो हमें मिल जाए तो और क्या चाहिए फिर। स्वर्ग को स्वर्ग भी हो गया और भगवत धाम का भगवत धाम हो गया। और ऐसा बड़ी कम कथाएं आती हैं कि स्वर्ग लोक से कोई भगवत धाम गया हो। पहले मृत्यु लोक आना पड़ता है, मृत्यु लोक में सही कर्म करने पड़ते हैं, फिर भगवत धाम जाया जाता है। भगवान ने तो वहां भी छूट दे दी, बोले सारे रूल रेगुलेशन चेंज। स्वर्ग से सीधा गोलोक का कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने बोला तुम्हारे लिए है। जिनकी इच्छा मात्र से पूरा ब्रह्मांड चलता है, इच्छा क्या, यहां तो वाक बोल दिया उन्होंने, बोल दिया, कितना बड़ा वर मिल गया। अब ऐसा मिला क्यों? प्रचेतास ने ऐसा क्या ही कर दिया? ये तो आपको पता है, पिछले कुछ चैप्टरों में पढ़ रहे हैं हम। केवल मिलजुल के रहते थे, मिलजुल कर भक्ति करते थे, बस, और कोई योग्यता नहीं है। यहां तो 4-5 लोग हो जाए, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तू मेरी नहीं सुनता, वो मेरी नहीं सुनती, तूने सुनना क्यों बंद कर दिया, मैं तेरा सीनियर हूं, तू मेरा जूनियर है, तूने मेरा ये किया, तूने ऐसे किया, ये क्या तरीका बना रखा है तुम लोगों ने, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। यहाँ तो भिटाभिट लड़ाई चालू। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। फड़ा कुछ ना कुछ चालू। 4 लोग नहीं मिलके रह सकते संसार में, बहुत मुश्किल है मन मिलना। लेकिन उन लोगों का मिला हुआ है, बस। ऑल आर अलाइंड, देयर इज वन स्पेसिफिक गोल, ऑल आर अलाइंड। कोई डाइपोल इधर उधर जा ही नहीं रहा। जब अलाइनमेंट स्ट्रेट होती है ना, भगवान इसी से खुश हो जाते हैं। ये हमारी अलाइनमेंट भी, एक गाड़ी में 4 टायर हैं, अगर एक भी टायर टेढ़ा हो जाए तो गाड़ी चलने में मुश्किल आती है। इधर उधर है, हिलेगा टायर, अच्छे से नहीं चलेगी आगे, ड्राइवर भी खुश नहीं होगा, गाड़ी भी खुश नहीं होगी, इंजन पे लोड और पड़ेगा। अलाइनमेंट स्ट्रेट, नो पर्सनल एजेंडा, नो पर्सनल एजेंडा, ओनली गुरु परंपरा इज द एजेंडा। तो इस कलयुग में तो बहुत मुश्किल है। प्रचेतास का सिर्फ एक ही गुण है, सब मिलजुल के भक्ति करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, मिलजुल के। इसलिए भगवान ने बार बार बोला कि तुम्हारी गुरु की आज्ञा में बहुत श्रद्धा है और तुम आज्ञा पालन करते हो, मैं बहुत खुश हूं। क्या करो? स्वर्ग भी भोग लो, और पूरी फुल प्रोबेबिलिटी क्या, फुल गारंटी, उसके बाद भगवत धाम आ जाओ। और अभी इस जन्म में विवाह करो पहले। ये मान लो किसी की भौतिक बुद्धि है, वो इस संसार में मजे भी लेना चाहता है, मान लेते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं करनी, मान लेते हैं। कोई ऐसा भी सोच रहा हो मुझे संसार को भोगना है प्रभु जी, तो भी इससे ज्यादा भोग लेगा क्या? 10 लाख दिव्य वर्षों तक स्वर्ग, इंद्र भी नहीं होगा, कई तो इंद्र निकल जाएंगे इसके सामने से। इंद्र भी आके पूछेंगे कि आप ही बताइए पिछली बार वाले इंद्र ने क्या गलती करी थी, मैं ठीक कर लूं। सोचिए कितने
10 लाख दिव्य वर्षों तक आप स्वर्ग भी भोगोगे। और स्वर्ग भोगना केवल वर्ड है, पर इसको डिकोड करोगे तो घूम जाओगे। स्वर्ग की बारे में वर्णन आता है शास्त्रों में। पारिजात के पुष्प लगते हैं। एंजॉयमेंट टॉप लेवल है, टॉप लेवल। भौतिक एंजॉयमेंट है, वो भी टॉप लेवल है। क्या तो सोने के घर हैं, हीरे जवाहरात की प्लेटें हैं, किन्नर गंधर्व गाने गाते हैं वहाँ पे। म्यूजिक है तो म्यूजिक है, डांस है तो डांस, अप्सराएं डांस करती हैं। मतलब जो भी है, सोचिए क्या ही डांस कर लेंगे हम, है कि नहीं? कितना सालसा कर लोगे और कितना जैज कर लोगे और कितना ही, और क्या होता है, और भी होता होगा जो भी इंडो वेस्टर्न। जो वहाँ फ्यूजन होता होगा वहाँ पे, क्या पता क्या है। जो एंजॉयमेंट आप सोच नहीं सकते, उससे हाई लेवल एंजॉयमेंट है स्वर्ग में। अब भक्त लोग अट्रैक्ट नहीं होते, भक्तों को तो कूड़ा लगता है वो। भक्त लोगों के लिए तो कूड़ा है, क्या है, क्यों? क्योंकि फंस जाएगा भोग में। भोग जो है वो इंसान को फंसा देता है। इसलिए किसी को बांधना हो तो भगवान क्या करते हैं, उसे धन दे देते हैं। भक्ति से बाहर निकालना है तो उसे थोड़ा यश दे देते हैं, उसको थोड़ा भोगने के लिए मजबूर करते हैं। परीक्षा तो वही है। हम पढ़े रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका विवाह कर दिया और थोड़ा भोग लेगा, फंस जाएगा इसी संसार में। उन्हें क्या पता था रघुनाथ दास गोस्वामी है वो, कोई भोग उन्हें रोक नहीं सकता। हरिदास ठाकुर, वो वैश्या आई हरिदास ठाकुर को लुभाने। अब क्या, वो वैश्या को भी दीक्षा दे दी। उसको बोला चल मिलके जप करते। वो वैश्या जप करने लगी, तुलसी सेवा करने लगी 2-3 दिन में। और फिर हरिदास ठाकुर बोले अब मैं चलता हूँ, तुम यही तुलसी सेवा करना, जल देते रहना, जप करते रहना। बोले कितने जल जप करना है गुरुदेव? बोले ज़्यादा नहीं करना, 192 माला करनी है बस गुरुदेव। हाँ बस इतना ही करना है। कितने लगेगी? 22 घंटे लगते हैं 24 में से। बस हाँ यही करना है जी गुरुदेव। सारा सोचो, वैश्य का चित्त परिवर्तन हो गया। और फिर पूछने लगती है वो हरिदास ठाकुर से, अगर आपको पता था मैं वैश्य हूँ, गड़बड़ करने आई हूँ, तो आप पहले क्यों नहीं गए? बोले पहले जाता तो तू शिष्य थोड़ी बनती, पहले जाता तो तू जप थोड़ी करती। गलत उद्देश्य से आई थी, लेकिन फिर भी भक्त की कंपैशन, भक्त की करुणा बहुत बड़ी है। कई बार गलत उद्देश्य से भी लोग भक्ति में जुड़ते हैं, लेकिन वो भक्त बन जाते हैं, उनका उद्देश्य ही सही हो जाता है, वो स्वयं दिव्य हो जाते हैं। आप किसी भी उद्देश्य से भक्ति में जुड़े हो, अगर शुद्धता से जुड़ गए तो सब बदल जाएगा। तो भगवान ने तो भोग भी दे दिया उनको, और फिर भोग का डेंजर गायब कर दिया। सोचो, हम भोग से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है कहीं हम खो ना जाएं भोग में। हम क्यों अवॉइड करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन? क्योंकि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में कहीं फंस ना जाएं। अगर मान लो भगवान उसमें से फंसने वाला एंगल ही निकाल दें, अगर फंसने का एंगल ही हट जाए भोग में से, तो फिर तो रोज भोगेंगे, फिर वो भोग कहां रहा? फिर तो अकर्म हो गया।
3 प्रकार के कर्म हैं, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। सकाम कर्म वो कर्म जो कर्म करने से कोई फल की इच्छा मिले या फल की इच्छा हो, सकाम हो गया। विकर्म हो गया जो शास्त्र विरुद्ध है, गलत रिएक्शन मिले। और अकर्म है जिसे करने से कुछ नहीं मिले, ना सुख ना दुख, वो भगवान के लिए कर्म हो गया। तो अगर मान लो भोग में से भोग वृत्ति हटा ली जाए, उसके अंदर से बंधन बांधने वाला चीज हटा दी जाए, तो कौन नहीं करेगा। अभी भी आपको गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पिज्जा, 56 भोग भगवान को भोग लग के जब लगता है तो पाते हो कि नहीं पाते हो? क्योंकि फिर वो भोग वस्तु नहीं रही, फिर तो वो प्रसाद है, फिर वो भोग नहीं रहे हम, फिर तो प्रसाद है। तो इसका मतलब वही गुलाब जामुन अगर भोग नहीं लगा था तो पाप है, भोग लग गया तो प्रसाद है। ऐसी इंद्र तृप्ति में से अगर नेगेटिव मसाला हटा लिया जाए तो फिर तो प्रसाद हो गया ना वो, तो फिर तो स्वर्ग जाना भी प्रसाद हो गया, क्योंकि भगवान ने उसमें से वृत्ति निकाल ली, उसमें से पाप निकाल लिया, उसमें से अटैच करने की जो उसकी प्रोपेंसिटी थी, टेंडेंसी थी, उसको हर लिया, उसको हटा दिया भगवान ने। अब तो वो प्रसाद हो गया, फिर क्यों मना करेंगे हम? तो 10 लाख दिव्य वर्षों तक उन्होंने बोला पहले भोगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं बच्चों। कृष्णा वाज सो हैप्पी। और एक ही पॉइंट है, क्यों हैप्पी? बिकॉज दे वर टुगेदर। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए वन कम्युनिटी स्पिरिट। श्रील प्रभुपाद जी बोल के गए, कोऑपरेट। गुरुदेव भी यही कह के गए, कोऑपरेट। इट इज वेरी डिफिकल्ट, different mindset. Till the time we have one mindset, we will never be able to cooperate. हमें शेड करनी पड़ती हैं अपनी टेंडेंसीज। और भगवान ने देखो आगे भी क्या बोला, पहले तो बोले 10 लाख भोग करोगे, फिर बोले उसके पश्चात तुम मेरी प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे। भोगने की टेंडेंसी नहीं रहेगी तुम्हारे में, शुद्ध भक्ति। क्योंकि शुद्ध भक्ति का क्या अर्थ है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनावृतम। अन्य अभिलाषिता शून्य, शून्य मतलब कोई और अभिलाषा रहेगी नहीं, कुछ भोगने की इच्छा रहेगी नहीं। विषयी छाड़िया काबे शुद्ध हो बे मन। कोई विषय रहेंगे ही नहीं, विषय हटेंगे तभी शुद्ध होंगे। अगर विषय भी हैं तो शुद्ध नहीं हो। अगर अभी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन लगती है, कुछ चीज़ मज़ा आता है, कुछ चीज़ देखने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है, ये करने में मज़ा आता है, भगवान से संबंधित नहीं है, तो इसका मतलब अभी शुद्ध नहीं, अशुद्ध हैं, हमारी कॉन्शियसनेस अशुद्ध है अभी। तो विषय छाड़िया, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बोला तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे। अब किसी और के प्रति भी शुद्ध भक्ति आ सकती है, वो भी गलत है। भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति। तो कई बार लोगों को धन के प्रति भक्ति होती है या बाकी चीजों के प्रति। भक्ति का क्या अर्थ है? इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण की सेवा करना। लेकिन इंद्रियों से हम इंद्रियों के स्वामी की ना सेवा करके किसी और चीज की सेवा करने लगे तो वो भक्ति थोड़ी रही। फिर वो क्या हो गई? मटीरियल भक्ति हो गई, यानी कि उस चीज की भक्ति होगी जिसके पीछे आप पड़े हो। अधिकतर संसार किसी न किसी वस्तु के पीछे पड़ा है। 99.999999% लोग धन के पीछे पड़े हैं। Whatever you want to do at the end of the day, you want to earn money. Whatever you are doing, and when you get enough money, you want to spend it to have fame.
Then you keep giving, you become philanthropic. You start donating money so that you become, है ना, मैंने अस्पताल बनाया जी, चुन्नी लाल जी का अस्पताल है, मुन्नी लाल जी का अस्पताल है, ये वाली बेंच स्वर्गीय लाला बनारसी लाल ने दी थी, ये हुआ, ये मतलब. Then you start doing philanthropic activities so that you get fame. तो या तो धन चाहिए या फिर यश चाहिए, ये दो बहुत खतरनाक चीजें हैं. नहीं मिलता तो दोनों में क्या बोलते हैं, डाका डालते हैं, फिर हम दोनों को लूटने का प्रयास करते हैं. तो धन लूटने का प्रयास करते हैं, यश लूटने का प्रयास करते हैं. यश वाला खुद कोई काम नहीं करते तो दूसरे का यश चुराने का काम करते हैं, उसका क्रेडिट छीनते हैं, बोलते मैंने किया. भूल जाते हैं कि हमारे में अपनी कोई लाइट नहीं है, ये लाइट तो हमारे स्वामी से आ रही है. हमारे में क्या लाइट है, लेकिन दुनिया को दिखाते हैं लाइट तो हमारी है. फंस जाते हैं वहीं. हमें अपनी बड़ाई सुनने की आदत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों से बड़ाई करवाना सिखाना चाहिए. अब इन दोनों में बहुत फाइन लाइन है. थोड़ा सा नेगेटिव सोच आपको बिगाड़ देगी, थोड़ा सा पॉजिटिव सोच आपको बढ़ा देगी. हमें गुणगान करना सीखना है, गुणगान सुनना नहीं सीखना. पर गुणगान करना तो सीखना है. ये गुरुजनों का धर्म है. आपने हल्का सा नेगेटिव नोशन लाया तो गड़बड़ हो जाएगी. प्रभुपाद जी, मैं आपको प्रभुपाद जी की बात, चलो मैं आपको गुरुदेव की बात बताता हूँ. एक बार अभी दीक्षा हो रही थी, आज से कुछ समय पुरानी बात है. तो दीक्षा हो रही थी तो गुरु महाराज बैठे थे, सब लोगों को दीक्षा दे रहे थे. तो एक भक्त ने पंचांग प्रणाम किया. तो गुरुदेव ने बोला, ठीक प्रणाम करो, पूरा मेरे को दंडवत प्रणाम करो, ढंग से प्रणाम करो. अब उसने ढंग से प्रणाम तो किया. अब आसपास सुनने वाले, देखने वाले बिविल्डर हो सकते हैं कि देखना जरा, हो अपने आप को प्रणाम करा रहे हैं, ये तो गलत बात हो सकती है. कि ऐसे अपने को थोड़ी प्रणाम कराना चाहिए. जिसकी श्रद्धा नहीं है वो ऐसा सोचेगा. जिसकी श्रद्धा है वो कहेगा अगर इन्होंने नहीं सिखाया तो और कौन सिखाएगा. व्हाट इज गुरु परंपरा? ये परंपरा तो वहीं खत्म हो जाएगी. ये परंपरा आगे कैसे जाएगी? प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला ऐसे पूजा करा करो मेरी, पहले चलो धूपबत्ती जलाओ, 3 लाओ. और प्रभुपाद जी की पूजा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं ठीक नहीं है, 7 बार क्लॉकवाइज करो. अब कोई अश्रद्धा वाला व्यक्ति होगा, कहेगा देखना अपनी पूजा करा रहे हैं. अरे नहीं रे मूर्ख जन, वो सिखा रहे हैं. जो एनवियस है वो निकाल लेगा इसके अंदर से कुछ गंदगी, और जो प्योर है वो कहेगा और मुझे करना क्या है. यही टेस्ट हो जाएगा, फिल्टर, कॉन्शियस टेस्ट, कॉन्शियसनेस का टेस्ट. खैर, भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे. अब मान लो कोई एनवियस है, भगवान कहेगा देखना जरा, आप विष्णु भगवान अपने लिए ही शुद्ध भक्ति कह रहे हैं, और भी तो बहुत सारे भगवान हैं. अब जिसमें श्रद्धा नहीं, उसे क्या समझाओगे आप? देखना भगवान कह रहे मेरे लिए शुद्ध भक्ति, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए. ये शास्त्र शुद्ध लोगों के लिए है. जो ईर्ष्यालु हैं वो ज्यादा टिक नहीं पाएंगे. वो थोड़ा फॉल्ट फूल ढूंढ के निकल जाएंगे किसी दिन, पर जो शुद्ध है वो अटका रहेगा, क्योंकि उसको मजा ही इसमें आता है. उसको पता है ये तो कोई गलत बात नहीं कही जा रही, सही कह रहे हैं. भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करोगे. तो इसमें भगवान का कोई अहंकार नहीं झलक रहा है. अरे भाई सच्चाई है, सच है
क्या वो अपनों से सच भी नहीं बोल सकते? और जिनको सच सुनने की आदत नहीं है वो अपने भी हो नहीं सकते, वो अभी अश्रद्धालु हैं। और अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा सुनाओगे तो फिर अपराध हो जाएगा। इसलिए बहुत गहरी है भक्ति। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं तथा तत्पश्चात तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे, भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। भौतिक कलमश क्या? डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर से मुक्त हो जाओगे। डिवोटीज हैव नो सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर। अरे वो तो एक डोना छाछ पी के 3-3 दिन निकाल लेते हैं, क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात करेंगे? वो कंबल गुरु को पसंद नहीं है तो वो कंबल भी उठा के उसमें गुदड़ी ले आते हैं और कंबल दे आते हैं, क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात करेंगे? गुरु की प्रसन्नता के लिए हवाई जहाज में भी ट्रैवल कर लेते हैं। इनका बस चले तो क्या ही ना कर दें, इन्हें कोई क्या बांधेगा। जमीन पे सोएंगे तो जमीन पे सो जाएंगे, 1 करोड़ रुपए के बेड पे सोएंगे तो 1 करोड़ रुपए के बेड पे भी सो जाएंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखेगा इनको। तो भगवान बोल रहे हैं भौतिक कलमश से बिल्कुल फ्री हो जाओगे। ऐसा आशीर्वाद किस किस को चाहिए? हमें तो चाहिए ऐसा आशीर्वाद कि भौतिक कलमश दूर हो जाए। और इतना बढ़िया आशीर्वाद है खुद मेहनत भी ना करनी पड़े। नहीं तो यहाँ तो रोज सुबह से शाम तक थर्मामीटर लगा के घूमना पड़ता। मुंह में थर्मामीटर ही लगा के घूमो। सोचो, मान लो कोई पूछे क्या हुआ, बोले बुखार हो गया, तो सारा दिन मान लो आपने मुंह में थर्मामीटर लगाया हुआ है, बुखार नहीं है तो भी। डिवोटीज हैं ये, वो हर वक्त अपनी आत्मा पे थर्मामीटर लगा के घूमते हैं कि कहीं भौतिक बुखार तो नहीं हो गया मुझे, कहीं कोई नशा तो नहीं हो गया है मुझे इस संसार का, कहीं मुझे अच्छा तो नहीं लगने लगी है वो चीजें जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, कहीं मेरी प्रीति वहां तो नहीं बढ़ रही, जो चीज भगवान से संबंध नहीं रखती कहीं मैं अपना ज्यादा समय उसको तो नहीं लगा रहा, कहीं मुझे वो अच्छा तो नहीं लगने लगा। थर्मामीटर लगा के घूमते हैं डिवोटीज। भगवान बोल रहे हैं ऐसे ही शुद्ध हो जाओगे तुम, थर्मामीटर भी नहीं लगाना तुमको। क्यों? मैं खुश हो गया हूं तुम्हारी एकता देखकर, तुम्हारी यूनिटी देखकर, तुम्हारा समर्पण देखकर, तुम्हारी आज्ञा पालन करने की स्पिरिट देखकर। तो अगर ये स्पिरिट हमने डेवलप कर ली, अरे भूल जाते हैं क्या पंगे क्या दंगे। और भगवान ने बोला उस समय स्वर्ग लोक नरक लोक भौतिक भोगों से विरक्त होकर तुम मेरे धाम को लौट आओगे। सो मान लो कि वेकेशन पे आए हो स्वर्ग में, घर तो तुम्हारा बन गया गोलोक में, अभी 10 लाख साल निपटाओ, कैसे? मौज मस्ती करके। पर उन मौज मस्ती में फंसोगे नहीं तुम, सुख भोगो और फिर गोलोक आ जाना। तो वैकुंठ लोग गए वैसे। जब तक मनुष्य गुणों से प्रभावित होता रहेगा तब तक भगवान के धाम नहीं लौट सकता। जब तक, ध्यान से सुनिए इस लाइन को, जब तक मनुष्य इन गुणों से प्रभावित होता रहेगा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जब तक मनुष्य इन गुणों से प्रभावित होता रहेगा भगवान के पास नहीं लौट सकता। सो अगर आपको ये गुण प्रभावित करते हैं, सतोगुण प्रभावित करता है, रजोगुण प्रभावित करता है, तमोगुण प्रभावित करता है,
अगर आप इनसे प्रभावित होते हो तो आप भगवत धाम नहीं जा पाओगे। तो किसी न किसी प्रकार से इन गुणों से ऊपर उठना ही पड़ेगा। त्रिगुण्य विश्यावेदा निस्त्रगुण्य भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगन क्षमन आत्मवना। भगवान गीता में बोलते हैं अर्जुन को, तीनों गुणों से ऊपर तो उठना ही पड़ेगा अर्जुन, चांस ही नहीं है कोई। अगर आप तीनों गुणों में से किसी भी गुण के अधीन हो जाओगे तो त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मवना, काम क्रोध तथा लोभ, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। और अगर आश्रित हो गए, समाश्रितम यद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, अगर आश्रित हो गए तो पदम पदम यद विपदाम ना तेषाम, फिर कोई विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई ऊपर उठ जाता है, अब्रह्म भुवनालोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, भगवत गीता। कि अर्जुन, इस भौतिक जगत में सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक से लेकर नीचे के लोक तक सब जगह क्लेश हैं और जन्म मृत्यु बार बार होती है। तो हे कुंती पुत्र, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन मेरे धाम तक अगर कोई पहुंच गया तो उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। तो फिर ब्रह्मलोक पहुंचकर भी क्या ही कर लेंगे हम, कोई लाभ नहीं है। लाभ सिर्फ यह है भगवत धाम चले जाएं तो, अन्यथा हर जगह पदम पदम विपदाम है। ब्रह्मलोक में भी बहुत विपत्तियां हैं, ऐसा नहीं है कि वहां मजा है, वहां भी बहुत विपत्तियां हैं। बार बार कोई हिरण्याक्ष तपस्या करने लगता है, ब्रह्मा जी को छोड़ के भागना पड़ता है टेंशन लेते हुए। फिर इतने देवी देवताएं, कुछ ना किसी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती होगी। कभी वायुदेव आ जाते होंगे, थोड़ा डाउट आ रहा है किस पे, इंद्र पे, थोड़ा इन्हें संभाल लो, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी रहती होंगी। जब तक कोई भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त नहीं करता, जब तक तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठता, भगवत धाम जाना बहुत मुश्किल है। तो आइए भागवतम को समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करें कि हे भागवतम, हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपीनाथ, हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें आपसे संबंधित हों। हर वक्त ऐसा प्रयास करें कि हमारे हर कार्य से आपकी प्रसन्नता, आपकी मुस्कुराहट बढ़ती हुई दिखाई दे। अपने हृदय के कलमश अनर्थ जो कि गंदगी देखते रहते हैं, हर व्यक्ति को जजमेंट के रूप से देखते हैं, ये सब बुद्धि हमारी नष्ट हो। एकाग्रचित होकर आपकी सेवा में प्रवृत्त हों, गुणों का कोई प्रभाव ना पड़े, आपकी शक्ति हमें आपकी इस भौतिक शक्ति से बचाए। यह आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। आप हमारे प्रयासों से प्रसन्न हो जाएं। हे भगवान, एक चींटी जिस प्रकार पहाड़ नहीं उठा सकती, हम जानते हैं कि हम आपसे वही प्रार्थना कर रहे हैं जैसे एक चींटी पहाड़ उठाने की मांग कर रही हो। लेकिन अगर आपकी कृपा हो तो चींटी मंदार पर्वत तक, मेरू पर्वत तक उठा सकती है। इसलिए आपके चरणों कमलों में हमारी ये प्रार्थना है कि जो हम छोटा मोटा प्रयास कर रहे हैं उससे आप प्रसन्न हो जाएं। कृपा करें, हमें बल दें कि हम जीवन के अंत तक और इस जीवन के बाद भी हमेशा सर्वदा आपकी शुद्ध सेवा में लगे रहें।
और हमें कोई अभिलाषा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न या कोई टीका या कोई टिप्पणी? कुछ समझ ना आया हो या कुछ ज़्यादा समझ आ गया हो? अभिषेक प्रभु, यस। Hare Krishna Guruji, thank you so much Guruji for the class. It was a great class. Guruji, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि हम देखते हैं कि यमुनाचार मतलब बताते हैं कि जब उनको थॉट आता है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का, तो उनका मूड एकदम डिस्गस्टिंग हो जाता है, मतलब उनको बहुत खराब लगता है। तो ये एक तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रचेतास भी तो साधना करते हैं और भगवान प्रकट हो जाते, तो एक तरह से शुद्ध हो, अगर मानने का अगर शुद्ध हो गया तो उनके लिए भी सेंस ग्रेटिफिकेशन एक तरीके से तपस्या हो जाएगी। करेक्ट। तो ये पनिशमेंट है कि एक तरह से बेनिडिक्शन? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, हमारी तपस्या का अर्थ है वो जो चीज़ हमें करने में अच्छा नहीं लगता, हमारा मन नहीं कहता लेकिन हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड तपस्या, है ना। भूखे रहने का मन नहीं करता लेकिन रहते हैं, वो तपस्या है। जब करने का मन नहीं करता पर अभी करते हैं, एज ए तपस्या। लेकिन कभी एक दिन वो स्वच्छंद रूप से होने भी लगती है ना। तो भक्तों के लिए भोगना तपस्या है, ये भी सच बात है। भोग का विचार आ जाना भी तपस्या है। लेकिन यहां भगवान ने अपने भक्तों को भोग नहीं दिया, क्योंकि उनमें भोग वृत्ति तो है ही नहीं। एक्चुअली भोग प्रॉब्लम नहीं है, भोग वृत्ति प्रॉब्लम है। जैसे मुक्ति प्रॉब्लम नहीं है, मुक्ति की स्पृहा प्रॉब्लम है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्ता, लभाई तताक संग अनुरक्ता। भोगने की और मुक्त रहने की स्पृहा, इच्छा, ये प्रॉब्लम है। भोग प्रॉब्लम नहीं है, भोगने की इच्छा प्रॉब्लम है। तो भगवान ने जब भक्त के हृदय से वो इच्छा ही खत्म कर दी, जैसा हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, गुलाब जामुन प्रॉब्लम नहीं है। अगर गुलाब जामुन प्रसाद है तो वो तो प्रसाद है ना, फिर तो आप तो प्रसाद ले रहे हो। लेकिन आपको गुलाब जामुन में प्रसाद नहीं दिखता, गुलाब जामुन दिखता है, तो आपकी भोग वृत्ति है। तो इस वृत्ति को हटना है। मतलब अगर गुलाब जामुन और करेले में आपको भेद दिख रहा है तो इसका मतलब वृत्ति है। अगर दोनों प्रसाद दिख रहा है तो मतलब ऊपर उठ गए हो आप। दोनों ही प्रसाद हैं, जितना फल गुलाब जामुन देगा उतना ही फल करेला देगा। लेकिन हम क्या कहेंगे, हमें गुलाब जामुन नहीं मिला, करेले 2 मिले। बांटने वाला का हृदय खराब है। वास्तव में हमारा हृदय खराब है, कंगाल लोगों। अंदर एकदम बेकार हो गया है, हृदय में सड़ गया है हृदय। तो भक्ति इज वेरी डिफरेंट। ये स्पृहा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम भोग वस्तु को प्रॉब्लम नहीं कहते, हमें भोगने की इच्छा आ रही है, उसके प्रति ग्लानि महसूस करो। गुलाब जामुन बेकार होते हैं तो पता लगे सारे गुलाब जामुनों की दुकानें जला दी, हलवाइयों के हाथ काट दिए, बोले गुलाब जामुन बंद कराओ तरीके से, कांग्रेगेशन में गुलाब जामुन ना आ जाए आज के बाद। अरे इच्छा को कहाँ ले जाओगे? गुलाब जामुन को बुरा मत कहो, अपनी इच्छा को बुरा कहो। मेरे अंदर इच्छा प्रकट हो रही है, ये गलत है। वार करना है तो इच्छा पे वार करो। तो ये बात सच है कि उनके लिए तो ये तपस्या ही होगी। लेकिन भगवान ने जब उसमें से वृत्ति निकाल ली तो तपस्या भी नहीं रही, क्योंकि वृत्ति चली गई, स्पृहा चला गया, इच्छा चली गई। फिर तो जैसे डेजर्ट में रह रहे हैं वैसे ही समुद्र में रह रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं दिख रहा है इनको। चाहे नरक में रख लो या स्वर्ग में रख लो,
ग्रहे डाको बने डाको सदा हरि बोले डाको, उसको कोई अंतर ही नहीं दिख रहा। रघुनाथ दास गोस्वामी का विवाह करा दिया हमने सुबह, अरे उनको क्या फर्क पड़ा, क्योंकि इच्छा नहीं है। जब इच्छा नहीं है तो उस बेचारे को जितना मर्जी पकड़ के कुछ भी करते रहो, उसको बांध नहीं पाओगे। उसके लिए सारी सिचुएशन सेम है, तीनों गुणों से ऊपर उठ गए। समझ में आ गया? तो स्पृहा चली गई है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कॉन्शियसनेस पे बल दिया है, चीजों पर नहीं। स्त्री के लिए पुरुष बुरा नहीं है और पुरुष के लिए स्त्री बुरी नहीं है, लेकिन इन दोनों के प्रति अगर इच्छाएं प्रबल हैं आपकी, तो वो इच्छाएं बुरी हैं। इच्छाओं पे काम करो, ठीक है? हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। अनुरागिनी विशाखा माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। Rosie, thank you so much for such a wonderful lecture. So sorry I can't switch on That's my okay, video. no problem. प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि प्रचेताज एसोसिएशन में भक्ति करते थे, इसलिए भगवान को बहुत अच्छे लगते थे। तो प्रभु जी, हम लोग जब आप यात्रा में लेके जाते हो, हमारा एसोसिएशन इतना स्ट्रांग हो जाता है और इतना पावरफुल, हम आप मूड डेवलप कर देते हो हम सबका भक्ति की तरफ। लेकिन जब हम वापस अपनी लाइफ में आते हैं तो हम उस एसोसिएशन की वैल्यू उतनी कंसिस्टेंट नहीं रख पाते, उस एसोसिएशन को प्रीशियस नहीं समझ पाते। तो प्रभु जी, उस चीज़ की कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को उस एसोसिएशन की इम्पोर्टेंस बढ़ा सकें? हमेशा यात्रा में रहो। आपने कहा जब यात्राओं में जाते हैं तो हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इस लाइफ को यात्रा ही समझो। जब आप इस जीवन को जीवन यात्रा समझोगे तो आपको कोई बांध नहीं पाएगा। हम यात्रा से बाहर आए कहाँ हैं? मानसिक रूप से साथ में यात्रा कर रहे हैं हम। रोज सुबह मायापुर यात्रा है, रोज शाम को भागवतम यात्रा है। कौन कहता है यात्रा से वापस आ गए हम? यात्राओं में ही हैं, तो वो मूड बना रहेगा। मूड तब खराब हो जाएगा या विच्छेद होगा जब आप इस मानसिक यात्रा से बाहर आ गए हो। एटलीस्ट मानसिक रूप से यात्रा में रहो। मुझे याद है जब कोविड आया था, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज पद यात्राएं करते हैं हर साल, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरुदेव ने उनको आज्ञा दी थी कि पद यात्रा करो। तो महाराज बड़े छटपटा रहे थे कि कोविड में यात्रा कैसे लेके जाऊं, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा है, कैसे लेके जाऊं। महाराज ने तब एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया, मानसिक पद यात्रा। बड़े प्रसन्नता का विषय है। उसमें हमारे कुछ भक्तों ने वो प्लेटफॉर्म बनाया। कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज हेल्प्ड इन क्रिएटिंग दैट प्लेटफॉर्म टू सर्व महाराज, ताकि रोज वो एक दिन ले जाया करते थे। टुडे वी आर गोइंग टू राधा कुंड, तो वो वर्चुअली टूर होता था राधा कुंड का। नेक्स्ट डे जैसे जैसे 30 दिन में यात्रा जाती थी कार्तिक में, वो पूरे 30 दिन यात्रा हुई। डिवोटीज फाइंड वे, बाहर आए ही नहीं, वो सेवा से बाहर ही नहीं आए। नहीं तो बोल सकते थे कोविड है, जाना बंद, जा नहीं सकते, इसलिए ये सेवा भी थोड़े दिन के लिए स्थगित करते हैं। नहीं, रास्ता निकाला, वो यात्रा से बाहर ही नहीं आए। तो माता जी प्रयास करें कि ये जो श्रवण यात्रा है, इस यात्रा को छोड़े ही ना कभी। आप ये मूड हमेशा अपने अंदर पाओगे। यू विल ऑलवेज हैव दिस मूड। पर जब आप इस यात्रा से बाहर होगे तो फिर मिस कर जाओगे। सो लेट्स टेक अ प्लेज। ये जो मानसिक यात्राएं हम कर रहे हैं रोज, इसको पकड़ के चलेंगे।
यू विल ऑलवेज हैव द मूड। इसीलिए रोज श्रवण, रोज श्रवण, रोज श्रवण। सब लोग भागवतम हो, उपदेशामृत हो, सारे ग्रंथ श्रवण को बल दे रहे हैं। ये श्रवण यात्रा है ना। लेट्स डू दिस यात्रा टुगेदर। लेट्स नॉट गो आउट ऑफ द यात्रा एट ऑल, लेट अस बी इन यात्रा। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू। ओके, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। कईयों के अगर प्रश्न रह गए हैं तो वी कैन आस्क देम लेटर। अभी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।